ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1990 की 10वीं अव्यक्त मुरली है। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। विचित्र मिलन क्या होता है? विशेष मिलन। विशेष मिलन। ये तो चित्र है, विचित्र। जिसका चित्र ना बनाया जाए, अद्भुत। दूसरे शब्दों में विचित्र को अद्भुत भी कहा जाता है। हाँ जी, क्योंकि आत्मा विचित्र है, आत्मा का पिता परमात्मा भी विचित्र है, तो इन दोनों का मिलन भी क्या होगा? इन दोनों का मिलन भी क्या होगा? विचित्र हो, जिसका हम कोई चित्र बनाकर किसी को दिखा नहीं सकते। आप आत्माएं परमात्मा की याद में बैठी हैं, आप इसका चित्र बना नहीं सकते। आप इसका चित्र बना नहीं सकते। इसलिए बाबा ने इस मिलन की कोई वीडियो नहीं बन सकती, इस मिलन का कोई चित्र नहीं बन सकता। इसलिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया है, संगम युग पर आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं और ये मिलन बड़ा विचित्र होता है। आज अनेक बार मिलने वाले सिक्की लधे बच्चे फिर से आकर मिले। अनेक बार मिलने वाले सिक्की लधे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे। बच्चे भी उसी अनेक बार, कई बार मिल चुके हैं, पहली बार नहीं मिल रहे हैं। बाबा को भी ये स्मृति है कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, बच्चों को भी ये स्मृति है कि हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, अनेक बार मिल चुके हैं और अनेक बार फिर आगे मिलते रहेंगे। ये आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन। आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा, सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले। दुनिया में मिलते हैं, परंतु दुनिया में जो मिलते हैं वो कभी ऐसे नहीं समझते कि हम अनेक बार मिल चुके हैं, फिर से मिल रहे। उनको लगता है बस हम पहली बार मिल रहे हैं। और यहां ये बड़ी यूनिक बात है कि हम परमात्मा से मिलते हैं तो हमें ये स्मृति रहती है कि हम अनेक बार मिल चुके हैं, फिर से मिल रहे। चाहे समय प्रति समय
धर्म पिताएं आए, धर्म पिताएं बारी बारी आते रहे, पहले कोई आया, फिर कोई आया, फिर कोई आया, और अपने फॉलोअर्स के ऊपर से नीचे लाए। और क्या किया उन्होंने? उनको जो फॉलो करने वाले थे उनको भी परम धाम से नीचे लाए, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले बाद में आए ना, तो बाद कुछ पहले भी थे, कुछ उनसे पहले भी थे, और कुछ जो है उनके बाद ही आते, मैक्सिमम तो उनके बाद ही आते। लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल गए। वो धर्म पिताएं भी कभी अपने बच्चों से या अपने फॉलोवर से इस प्रकार से नहीं मिलते कि हम हर कल्प मिलते हैं। उनको ये कल्प के बारे में पता ही नहीं, वर्ल्ड ड्रामा के बारे में उनको पता ही नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार से कभी भी सोच नहीं सकते। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते, सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई इस स्मृति से नहीं मिल सकते कि हम आत्माएं कल्प 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 पहले की तरह मिल रहे, चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं। मान लो कोई आत्मा पहली बार बाप से मिल रही है, क्योंकि पहले तो क्राइस्ट आने से पहले क्राइस्ट की मालूमात हो गई थी ना, क्राइस्ट के क्राइस्ट आने से पहले क्राइस्ट को इंतजार करते थे ना, क्राइस्ट आने वाला है। हाँ, भविष्यवाणी कर दी थी कि इस प्रकार से कोई आने वाला है, क्योंकि बाद की बातें जोड़ी जाती हैं, और तो ये नहीं पता था कि ये क्राइस्ट है, ये भी क्राइस्ट के मरने के बाद ही पता लगा। तो ऐसा क्या होता है कि आज से 2000 साल पहले की बात है भाई जी। गुरु नानक तो 500 साल पहले आए, कबीर भी 500 साल पहले आए। अब कबीर के ऊपर आप ये देखिए कि 500 साल पहले की बात पर मतभेद इतना ज्यादा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। उनका गुरु रामानुजाचार्य था, रामानंद था, उनको जो ना क्या बोलते हैं ज्ञान दिया, जब वो मरा तो उसके जो है ना फूल बन गए, मतलब उसको किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने उसको दफनाना था तो किसी ने उसको जलाना था, मतलब ऐसी ऐसी मन गढ़ंत कहानियां गढ़ दी। तो जब 500 साल पहले में ही इतनी कहानियां गढ़ दी हैं तो उससे पहले का क्या कह सकते। 2000 साल पहले के लिए भी कुछ ना कुछ कर दिया, जो कह दिया। उसी समय ये व्यास ने आकर के संस्कृत के अंदर जो है सारे पुराण लिखे, पुराणों को लिखने का निमित्त जो है व्यास बना, है नहीं, और दूसरे ऋषि उसके समकालीन हुए, और व्यास कुछ लिख के गया था, उसके जो शिष्य थे उन्होंने उसमें मर्जी से कुछ कुछ जोड़ दिया, क्योंकि आगे वाले जोड़ते ही गए, उन्होंने घटाना क्या था। मान लो कि व्यास यदि 40 कहानियां लिख के रख गया तो 5 किसने जोड़ी, 2 किसने जोड़ी, 1 किसने जोड़ी, अब जुड़ते जुड़ते अब 2000 साल पहले तक से अब तक कितना लंबा चौड़ा अंतर आ गया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने क्योंकि इसके बारे में पढ़ा है, इसको अच्छी तरह से एमए के अंदर हमने उसको स्टडी किया, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि व्यास ने जो महाभारत लिखा था उसका नाम महाभारत नहीं था, उसका नाम जय। उस जय में सिर्फ 4000 श्लोक थे, सिर्फ 4000 श्लोक। उस किताब का नाम जय रख के गया था, और कह गया था कि पंचम वेद होगा। परंतु थोड़े समय बाद उनके शिष्यों ने उसके अंदर श्लोक कितने जोड़ दिए, श्लोक हो गए 6000, क्योंकि ये किताब मिलती है, 4000 श्लोक वाली किताब भी मिलती है, 6000 श्लोक वाली किताब भी मिलती है, और फिर 6000 वाली श्लोक की किताब मिली, उसका नाम रख दिया भारत। उसके बाद शिष्यों ने और श्लोक जोड़ दिए, और जब श्लोक हो गए 10,000 तो उसका नाम रख दिया महाभारत। तो कर्नल टार जो अंग्रेज भारत के अंदर आए थे प्रिंटिंग प्रेस लेकर के, उन्होंने छाप दिया। यदि वो ना छापते तो क्या होता पता नहीं आज तक। उसके अंदर कितना कुछ और
जुड़ गया होता। और कर्नल टाड आज से 150-200 साल पहले आए। प्रिंटिंग प्रेस जो है ना भारत के अंदर 1900 में आई थी, है नहीं? तो अब से 100 साल पहले, 100 साल पहले जो है ना ये छापी थी। ना जी, नाम क्या बोला? कर्नल कर्नल टाड, ये अंग्रेज था। उसने आकर के भारत के अंदर जो कुछ भी उसको कहीं से मिला ना, उसने प्रिंट करा दिया 1900 के आयुष के बाद। हाँ जी, गोरखपुर प्रेस ये बात ही बनी। इसके बाद की वहां उन्होंने यहाँ आकर बाइबल प्रिंट करके बांटना शुरू किया। तो जब उन्होंने बाइबल बांटनी शुरू की तो फिर ये प्रिंट हमारी जो है ना गोरखपुर जो है ना प्रेस बनी। इन्होंने कहा कि अपनी हिंदी की निकालो, ये अंग्रेज बना देंगे, ये अपना बाइबल फैला रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म फैला रहे हैं। पास ही होगी 1922 हाँ, 15-20 साल जो भी है, मतलब ये उसके विरोध में आई, है ना? ये इसके विरोध में आई कि अपनी प्रेस इन्होंने बनाई, पैसा था इनके पास। तो ये सारा जो है ना काम इसी समय शुरू होता है। तो उन्होंने फिर अपने साहित्य को छापना शुरू किया। तो हिंदी का साहित्य, तो पहले तो उन्होंने हिंदी में जो भी निकालने शुरू किए, बांटना शुरू किया, गीता बांटो, ये बांटो, वो बांटो। पहले बहुत प्रचलन होता था कि छपवा करके बांटते थे, हाँ, पुण्य समझते थे भी ये बांटो सबके पास, तब तक जाएंगी तभी तो होगा। रामायण हो, तो मेरे पास जो है ना गीता 2.5 आने की गीता थी, मतलब पेरेंट्स के पास, फादर के पास। मैंने वो गीता जो है ना सुनाई पेरेंट्स को, जो है ना वे ब्रह्मा कुमार बनने पर यहाँ आ गए थे ना, तो उन्होंने कहा हमें तुम गीता सुनाओ, ये मुरली नहीं सुनाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको गीता सुनाता हूँ, कुछ तो होगा, है नहीं? तो गीता तो मैं कंठस्थ याद की थी, पर अब उनको सुनाना था। अच्छा, जो गीता जो है ना 2.5 आने की मेरे को दी थी, एक तो इतनी मोटी थी, ठीक नहीं, और दूसरा उसके अंदर ये विशेषता थी, आज भी 40-45 रुपए की अवेलेबल है, और तो छोटे अक्षरों में, वो बड़े अक्षरों में थी। तो क्योंकि पहले बड़े बड़े अक्षरों में लिखते थे, तो उसके अंदर हर शब्द का अर्थ दिया हुआ, नीचे दिया होता, ऊपर और नीचे। हाँ, और उसकी व्याख्या नहीं की हुई, व्याख्या नहीं, मतलब व्याख्या नहीं कर रखी उसकी, केवल कठिन शब्दों का, और हर शब्द का एक शब्द, हर एक शब्द का, चाहे वो दूसरे श्लोक में आ चुका है, दोबारा आ रहा है, पर तो उस गीता के, उस श्लोक के हर शब्द का अर्थ बताया हुआ, बस। बाकी ये नहीं, अपनी मर्जी उसमें नहीं जोड़ी हुई थी। तो उसको पढ़ने से मुझे बहुत जो है ना और अच्छी तरह क्लियर हुआ। तो फिर मैंने वो किताब, मैंने किसी को, अच्छा वो मेरे पास आया था, स्कूल में मैं था, तो क्या बोलते हैं, जिल्ट बनाने वाला, तो मैंने वो किताब बहुत करारी हो रही थी, तो उसको मैंने देखा, हाँ हो जाती है, तो मैंने उसको कहा कि इस बुक को कैसे इससे वो कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसको बहुत बढ़िया बुक बना के दूंगा आपको। आई नहीं, वापिस आया ही नहीं वो बंदा ले गया, वो बंदा नहीं आया, क्या पता कहाँ फंस गया, किस काम में ऐसा लग गया कि वो वापिस नहीं आया। खैर फिर मैंने उसको ढूंढा तो गोरख प्रेस में मिल गई, 35-40 रुपए में मैंने फिर ले ली थी उसको, वही सेम गोरखपुर प्रेस की। थोड़ा ढूंढना पड़ा कि वैसे तो गोरखपुर प्रेस की बहुत सारी गीताएं हैं, हाँ, तो उस गीता को मैंने देखा तो मिल गई मुझे। हाँ जी, वो कौन सा साल था जब कर्नल टाड ने वो प्रिंट कराया किताबों को? देखो, मैं साल तो नहीं बता सकता, परंतु भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1900 में आई। उससे 5-10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में लगा लो, उससे पहले तो नहीं हो सकता। प्रिंटिंग प्रेस आती तो वो बुक नहीं उठा के लगाएगा, पर तो उसके पास पैसा था, उसने अपना पैसा इस काम में लगा, क्योंकि वो होता है भारत के अंदर, भारत का इतिहास जो भी साहित्य मिल रहा है उसको प्रिंट करा दिया जाए, ताकि ये लंबे टाइम तक रहेगा। और ऐसे कागज के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो खराब हो जाएगा ना, तो किताब उसने केवल उसकी लाइफ बनाने के लिए लिखा। परंतु ये जो कहते हैं कर्नल टाड ने हमारे साहित्य का, इतिहास का बेड़ा गर्क किया, ये उसको गालियां निकालते हैं अंग्रेजों ने आकर के। हाँ जी, नालंदा में जो किताबें जलाई गई थी वो प्रेस में छपी हुई थी या हाथों से लिखी हाथों से लिखी हुई थी, वो तो हाथों से लिखी हुई थी। वो तो अंग्रेजों के आने से पहले सब कुछ हो गया था, वो तो अंग्रेजों से पहले की बात है।
क्योंकि वो हाथों से लिखी हुई होती। उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, सारे काम हाथ से होते थे। और जो अंग्रेज प्रिंटिंग प्रेस लाए थे वो आज की प्रिंटिंग प्रेस जैसी नहीं थी, वो तो कोई और ही थी। वो तो ठप्पा था, हाँ। ठप्पा था, हाथ से लगाया जाता था। मतलब एक बनाया, फिर उसको उठा के ठप्पा लगाना, फिर ऐसे उठा के रखते थे, शाही लगाते थे, जिसे हम ठप्पा लगाते थे ना लालू का बना करके होली पे, ठीक है। ऐसे ही वो मोर है, हाँ, स्टैम्प है, हाँ, वो अक्षर छाप के फिर मोर लगा दी और हाँ, सेम प्रिंट हो गया। सेम प्रिंट। मतलब वो अक्षर जो है ना बने हुए होते थे, उन अक्षरों को सेट किया, फिर एक पेज छाप लिया, फिर अक्षर सेट किए दूसरे, 100 छाप लिए तो 100 फिर छाप दिए। गवर्नमेंट स्कूल के सामने शाम प्रेस थी ना, हाँ। शायद 50 साल पहले वो ऐसा कुछ करता था। उसके वहाँ जो आपने 50 साल पहले श्याम प्रेस मैंने अच्छी तरह देखा, उस पर मैंने अंदर पुलिस लाइन है ना, उसके मैंने काम देखा है उनका। अच्छा। वो जो है ना एक एक अक्षर छोटे छोटे होते थे, कोई ऐसा करता लोहे के अक्षर होते थे। अच्छा। तो हमारे यहाँ दोस्त का प्रिंटिंग प्रेस थी यहीं पर मदनपुरी में, अच्छा। तो हमारा क्लास फेलो था, तो उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उनका बड़ा भाई जो है ना प्रिंटिंग प्रेस, तो वो भी वहाँ पर काम कर रहे थे। तो वो अक्षर एक एक अक्षर सेट करते थे। हाँ, और अक्षर एक अक्षर सेट करना होता था, उल्टे अक्षर होते थे उनको लगाना, फिर उसको जो है ना छापना, फिर वो एक कागज हटाते थे, एक रखना है, फिर वो जो है ना वो भी ऑटोमेटिक, काफी ऑटोमेटिक हो जाता था। पर तो उसमें क्योंकि उसमें क्या है कि हजारों छाप सकते थे, उसमें तो 100 छापने के लिए भी लंबा काम होता था, क्योंकि वहां तो अक्षर भी बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, फिर कागज भी रखने के लिए। ये तो मशीन से, मोटर से चलती थी, ये जो आपने देखी ये मोटर से चलती थी। हाँ, मतलब मेरे को पता है, मतलब ये मोटर से चलती थी। तो मोटर से चलने पर क्या है कि जितनी देर में वो आती है, यदि कई बार रह जाता था तो हाथ कट जाते थे। मेरे दोस्त की उंगली कट गई थी। हाँ, हुई है, कट जाते, क्योंकि उठाने में थोड़ी सी भी देर हो गया, कट गया, क्योंकि वो ताकि दब जाएगा ना। परंतु पहले हाथ से लगता पैसे लगता था बसती थी। हाँ, था गवर्नमेंट स्कूल के बिल्कुल सामने। पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान, जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है। हम आत्माओं के अंदर ये रिकॉर्ड भरा हुआ है, बाकी आत्माओं में नहीं है। धर्मपिताएं आए, परंतु उन धर्मपिताओं के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो अपने आप में स्मृति रखें कि हम कल्प कल्प मिले हैं। उनको स्मृति नहीं रहती है, उनको तो वर्तमान में जैसे थे वैसे मिले, वो इमर्ज हो जाता है हमारे अंदर, और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, ये वही मेरा बाप है। बच्चे कहते हैं तुम हो मेरे, और बाप कहते हैं तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड, उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया। क्या मिला? नया जीवन मिला, नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा, सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। स्मृति के रिटर्न में क्या बन गए? समर्थी स्वरूप बने, समर्थ स्वरूप बन गए, समर्थ स्वरूप बन गए। गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जहां स्मृति है वहां समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप
सो समर्थ है, स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरण भक्तों द्वारा सुन रहे हैं, सिमरण भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। अपनी स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरण करती, मेरा इष्ट देव व देवी, मेरा इष्ट देव व देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने के बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। वहां याद भूलना क्या है? मुश्किल है। जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं, दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ, नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद, दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं तू ही तू है, तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वे अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्म बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप, स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चों का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका। कोई नहीं कहते अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं। मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। तो कम क्यों दे? तो दाता, हाँ जी,
भाई जी वो पहले जो लाइन चला गया ना, एक है दिल का स्नेह और एक नॉलेज के आधार से स्नेह, दोनों दोनों में अंतर क्या होता है? नॉलेज के आधार में स्नेह नहीं होता है। कितनी दूर चला गया? हाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं। दिल तो आप जानते हो ना? भाई जी नॉलेज के आधार से ही तो हम बाप को पहचान रहे हैं ना। नॉलेज के आधार पर संबंध है, अच्छा, दिल के आधार पे स्नेह। है ना? नॉलेज के आधार पर संबंध है, अच्छा, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है। नॉलेज से दिल का टूट से वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है, क्योंकि ज्ञान के हिसाब से हम जान गए कि मेरा पिता है, और तो हमने उसे जाना है, माना तो नहीं है। नॉलेज और मान, एक तो जानना हो गया, दूसरा हो गया मानना, और फिर तीसरा है उसको अनुभव करना। हाँ, उदाहरण से कोई रास्ता आपने बताया, मैंने जान गया, गया नहीं, हाँ गया नहीं, जान गया ये इधर से ऐसे ऐसे, ठीक है नहीं? जब मैं चलूंगा पहुंचूंगा। उस रास्ते पर, पहुंचूंगा। तब मैं मंजिल पर पहुंचूंगा, ठीक है नहीं? तो इसी प्रकार बाप को जाना ज्ञान के आधार से, दिल के आधार से नहीं। जबकि दिल का मतलब है मन, बुद्धि और संस्कार उसे स्वीकार कर ले। जब हम बाबा को मन, बुद्धि और संस्कार से स्वीकार कर लेते हैं, तब हम स्नेह से, वो जो स्नेह है वो सच्चा स्नेह, उसमें कभी मुश्किल कभी आसान, क्योंकि दिल से जाने तो सहज हो जाता है, और नॉलेज के आधार से जाने तो थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे शरीर के अंदर हमारी छोटी छोटी सब नसों के अंदर खून समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। बोला हमारे शरीर के किसी भी अंग में जाओ, कहीं भी सुई चुभोएंगे तो खून निकलेगा, है नहीं? तो इसी प्रकार से हमारा हर पल बाबा की संपन्न या स्नेह संपन्न निरंतर याद, दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद, क्योंकि जिससे दिल से प्यार होता है उसका तो हर कहना मानने के लिए तैयार होते हैं। वो कहेगा बाद में पहले ही कहना मान लेंगे, हाँ जी ठीक है जी, सिर मथे। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं तू ही तू है, लाली देखन मैं गई, जित देखूं तित लाल। ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वे अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका। कोई नहीं कहते अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो। चाहे 50 वर्ष वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से
अधिकारी तो बन ही गए, लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देते हैं, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बन उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दे? तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क, लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते, बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा, कौन सा नशा है? शुद्ध नशा, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं। और दूसरा खजाना मिला है, इसी खुशी में रहते हैं। मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वे सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा दे खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले? भाई जी, हाँ जी। अगर खजाना स्टॉक में होगा तो वो तो यूज नहीं करेगा ना। क्या स्टॉक में होगा? खजाना। खजाना। जी। खजाना तो स्टॉक को ही कहा जाता है। नहीं, बाबा ने बोला कि सिर्फ जमा करने और यूज करने में अंतर है, तो अगर जमा करेगा तो वो यूज भी तो करेगा ना। कोई जरूरत थोड़ा है। अब कितने भाई बहन हैं जिन्होंने पैसे को बैंक में रखा हुआ है, कुछ भी यूज नहीं करते, इंटरेस्ट आता है तो वो वहीं जमा हो जाता है, पेंशन मिलती रहती है, खाते रहते हैं। बाबा का खजाना तो गुण और शक्ति है, अगर ये रहेगा तो वो तो यूज में आएगा ही। भाई कैसे आएगा? यूज करेंगे तो यूज में आएगा ना। आपको मालूम पड़ गया है, परंतु आप यदि योग नहीं लगा रहे हो तो यूज नहीं कर रहे हो ना। मालूम तो है ना, जान तो लिया, परंतु उसको प्रयोग करेंगे तभी तो यूज होगा ना। सच बोलना अच्छी बात है, सारे जानते हैं। कौन है संसार में जो नहीं जानता कि सच बोलना सबसे अच्छा है? सच ते बिठो नच। सच को सोचना नहीं पड़ता, टेंशन नहीं होती, घबराहट नहीं होती, उसे बदलना नहीं पड़ता। झूठ बोलने वाले को एक झूठ छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। भाई ऐसा भी होता है, झूठ बोलना ठीक होता है, सच बोलना सही नहीं होता, आटे वाला काम भी हो जाता है सच बोलने। हाँ जी, यहाँ जमा करना माना जान लिया, लेकिन यूज नहीं किया। यूज नहीं किया। जी। कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले, कौन से हो? मतलब कार्य में लगाने वाले हो, यूज करने वाले हो, या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले हो?
बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं, बाप दादा सदैव कहते हैं, सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। लेकिन क्या है, गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहे। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं, जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। उस जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी यही है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हैं। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं, उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। ये भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलो। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरण जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वह बच्चे वह ये दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने, टीचर सुमाना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के अधिकारी, खजानों के हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले,
ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मधुबन में ग्लोबल विजन पर आधारित बुक तैयार करने वाले भाई बहनों प्रति, ऑफिस का काम अच्छा चल रहा है ना? काम करने वाले भी अच्छे और काम भी अच्छा, थक तो नहीं जाते? सदा अपने में सर्व शक्तियां प्रत्यक्ष कर ये बुक बनाओ तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो सभी अपनी शक्ति, खुशी, गुण, विशेषताएं सब भर देना। सिर्फ लिखना नहीं, भरना भी है। जिसके हाथ में जाए, जिसको जो चाहिए, गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, उनको वही अनुभूति हो। यही लक्ष्य है ना? तो जब भी काम शुरू करते हो तो पहले उसमें ये भरो, अच्छे काम शुरू करो। तो जिससे भी ये बुक मिलेगी उनको वही वाइब्रेशन आएंगे। उसमें सबकी अंगुली भरी हुई है। ये तो निमित्त बने हैं लिखने व तैयार करने के लिए, लेकिन देश विदेश के हर ब्राह्मण आत्मा ने इस कार्य में अंगुली लगाई है। पहले तो है सर्व ब्राह्मणों का सहयोग, फिर है विश्व का सहयोग। इस कार्य में सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है, हाथ है, अर्थात अंगुली है। तो सब इस बुक में वाइब्रेशन भरो। ऐसे नहीं जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वे जाने हमारा क्या काम। सबका काम है। कोई भी चीज तैयार होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, सर्व ब्राह्मणों के शुभ सहयोग के वाइब्रेशन कार्य को सफल कर देते हैं। इसलिए सभी तैयार कर रहे हो। ऐसे नहीं सिर्फ 25-30 तैयार कर रहे हैं। हर एक शुभ वाइब्रेशन का हीरा लगाए तो हीरे तुल्य बुक सबको दिखाई देगी। मतलब जो पहली बुक बन रही थी, कोई जिसका नाम लिया है ना, विजन, ग्लोबल विजन उसका नाम है ना कुछ, इस प्रकार की बुक में कहते सारे अपना अपना एक एक हीरा उसमें लगाओ, अच्छी अच्छी बात उसके अंदर जोड़ो, तब तो हीरे तुल्य बन जाएगी ना। अच्छा हो रहा है और अच्छा ही रहेगा। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हैं। सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हैं, क्योंकि कभी स्वप्न में भी, संकल्प में भी नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेगी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे। लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहां कहां से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई, रत्नों की माला बनाई। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए और ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे कि दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ तो सुंदर नहीं लगेगा ना। माला का दाना दाने के साथ ना जुड़ा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो कई मालाएं देखी होंगी हर दाने के बाद गांठ लगी होती है ताकि धागा
इधर उधर ना हो जाए। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए ना। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि ये परिवार भी इस पहचान से परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मजा आता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं लगाना, लेकिन समीप एक दो के रहना है। समीप, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? ये 1990 की बात चल रही है। बताओ। ब्रह्मा कुमार 2.5 लाख थे 1990 में, 2.5 लाख पूरे उसमें, भारत में भी विश्व में भी मिलाकर। इस समय हमारा आना होता है, मतलब इसी साल में आए थे, परंतु लास्ट में, ये मार्च चल रहा है, हम 1990 में लास्ट में ज्ञान में आए थे। दिसंबर में। हाँ, 25 दिसंबर को हमने 7 डेज कोर्स किया था, 25 दिसंबर 90। लगभग 91 स्टार्ट हो गया। हाँ, तो हमने हमारी 7 दिन की छुट्टियां होती है ना स्कूल में, हाँ, पहले होती थी हमारी क्रिसमस की 8 दिन क्रिसमस की छुट्टी होती है, 1 तारीख तक। पहले को जाना होता था। हाँ, पहली को या पहली के बाद नियम रहता था जैसे। पता नहीं याद है। हाँ, तो इस प्रकार से वो 6-7 दिन जो थे, उसी में हमने सेंटर पे जाके ना सेक्टर 4 कोर्स किया था। तो उस समय 2.5 लाख आत्माएं बाबा के बच्चे थे रजिस्टर के हिसाब से। 2.5 लाख का परिवार और किसी का होगा तो उस टाइम मधुबन में हम 200 गए थे, कहते बहुत आ गए, 200 आ गए, 200 आए हैं, मतलब कमाल था 200 का, तो हम 200 में थे। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वो परिवार में नहीं आ सके। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वह ब्राह्मण आत्मा, वह देखो बाप का बच्चों से, बाबा कह रहे हैं देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। बाबा ऊपर से हमारे लिए नीचे आते हैं ना मिलने के लिए, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते, सबसे दूर से आते हैं। बुद्धू बनाता है बाबा, सेकंड में आते, सेकंड में है, लेकिन बेशक आते दूर से हैं, है नहीं, परंतु आते सेकंड में है। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो। अब हमसे पूछ रहे हैं क्या आप में सेकंड में उड़ने का तरीका जानते हो? सेकंड में उड़ सकते हो, इतने डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। परम धाम कहां और पहुंचे, ऐसी प्रैक्टिस है। परम धाम कहा, परम धाम कहा और आप कहां
परम धाम में। अब आज हमें ये बात समझ में आती। क्यों क्यों भाई आज हमें क्यों समझ में आती है? पहले क्यों नहीं समझ में आती थी ये बात? क्योंकि अब हमें पता लग गया है कि हमको केवल डायमेंशन शिफ्ट करनी है, हमको केवल शिफ्ट होना है बस। आत्मा उड़ती नहीं, आत्मा दौड़ती नहीं, आत्मा भागती नहीं, आत्मा सिर्फ शिफ्ट होती है। यहां से शरीर से निकली और उस शरीर में घुस गई। यहां से निकली, यहां से जैसे ही परम धाम कहने में भी टाइम लगा है, इससे पहले परम धाम। समझ में आया बाबा क्या कह रहे हैं? देखो बाबा के शब्द, समय का बात होता है। परम धाम कहा भाई और शरीर पहुंचे। हाँ जी, शरीर से रहते भाई जी, शरीर से रहते आत्मा इधर उधर कहीं भी जाती है ना दुनिया के कोने में, पर आत्मा सिर्फ आत्मा नहीं जा सकती ना इधर उधर। कौन जाता है फिर इधर उधर? शरीर द्वारा आत्मा इधर उधर भटकती है ना। बिना शरीर के जाती है आत्मा। आत्मा ने मनसा सेवा करनी है, उसे तुरंत वहां जाना है। सूक्ष्म शरीर तो अपने आप ही जाएगा, जो वहां उसको दिखाई देगा। आत्मा को जाना होता ना, दूरी और समय लागू नहीं होता उस। हाँ, हमें समझ में आ गया कि जीरो डिले, जीरो टाइम। आत्मा को दुनिया में, परम धाम में कहीं भी जाने में जीरो टाइम, जीरो डिले, लेट भी नहीं होती और टाइम भी नहीं लगता। भाई जी इसका अर्थ ये हो रहा है आत्मा वहां भी है और यहाँ भी है। समझो, उसको याद वहां करेंगे तो वहां भी आत्मा है और यहाँ भी है, ऐसा हो रहा है उसका। भाई जी ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाता है ना, फिर गड़बड़ हो जाती है। रहेगी आत्मा फिर सर्वव्यापी हो जाएगी। आत्मा फिर सर्वव्यापी हो जाएगी, यहां भी है तो वहां भी है। भाई जी उसके अंदर समय आ रहा ही नहीं ना बीच में, कहीं उसका ट्रैवल ही हो रही नहीं ना, ट्रैवल पर तू सर्वव्यापी नहीं ना भाई जी। हाँ, सर्वव्यापी तो नहीं है, ये बात है पक्की, पर वो आत्मा तो इसलिए पावर शक्ति की कहीं भी इसलिए ये शब्द नहीं बोल सकते यहां भी और वहां भी। एक टाइम में वो एक ही जगह होगी। दो जगह नहीं, या तो इधर होगी या उधर होगी। भाई जी ब्रह्मा की आत्मा और कृष्ण की आत्मा एक जगह पे कृष्ण को बुलाए, एक जगह पे ब्रह्मा को बुलाए, तो फिर दोनों अलग अलग हो सकती है क्या? भाई जी बात यहाँ आती है कि एक ही, यही बात तो दादी प्रकाशवाणी ने अपने उसमें स्पष्ट कर दी ना, कि मैं जब ऊपर बाबा बुलाते हैं तो मैं शरीर को सुलाकर आ जाती हूं, चाहे बाथरूम में बंद करके आ जाती हूं। तो आती है, वहां शरीर को रखना पड़ता है ना, उसको आने में टाइम नहीं लगा, परंतु तो है ना, या तो वहां है या ऊपर है, दोनों जगह नहीं है। ब्रह्मा है या कृष्ण है, एक ही होगा। यदि उसको ब्रह्मा का रोल प्ले करना है तो कृष्ण के रोल को सुलाना पड़ेगा। दो रोल एक साथ नहीं चलेंगे।
एक टाइम में एक ही रोल चलेगा। कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते, अटक तो नहीं जाते। ऐसी प्रैक्टिस है। ऐसा तो नहीं होता कि आपको परम धाम पहुंचने में 1 सेकंड लगना चाहिए, कहीं रास्ते में बादल अटक जाए या कुछ और आपके रास्ते में आ जाए। केयरफुल भी और क्लियर भी, ऐसे है ना। एक तो केयरफुल बनना है और क्लियर भी बनना है। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं, इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। कोई भी, कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करें, फिर अलौकिक सेवा भी करें, अपनी सेवा भी करें, ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन ये बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, ये ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना ठीक लगता है? मुश्किल है। लौकिक जॉब जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वो कहां लगाते हो? जैसे समय लगाते हो वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं। सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनाते हो, कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहां धन होगा वहां मन होगा, जहां मन होगा वहां धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, यही स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। इसलिए जब चाहे तब अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और समटाइम। एक है समथिंग और दूसरा है समटाइम। ये पसंद है ना? सभी छोड़ेंगे। हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे। एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन ये डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। उतना ही क्या होगा? नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है।
बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहां जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी होना तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा है और विशेषता को कार्य में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहां भी नजदीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, नंबर 3, हर एक अपने को बाप दादा के अति स्नेही, अति लाडले हैं, ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे को अति लाडले समझते। बाप दादा सर्व संबंध से वही बच्चे को याद करते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य 3 संबंध जो गाए हुए हैं, उन 3 संबंधों से 3 विशेषताएं बच्चों को देते हैं। जानते हो ना? पूछ रहे हैं बाबा। हाँ जी, 3 संबंध का पूछ रहे हैं ना। हाँ, बाप टीचर सदगुरु। बाप टीचर सतगुरु। बाबा कहते जानते हो ना? इसी को ही कहते हैं दिल का प्यार बाप के रूप में। दिल का प्यार बाप के रूप में सिर्फ वर्षा नहीं, सिर्फ वर्षा नहीं देते, लेकिन शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन शिक्षक के रूप में क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्रेष्ठ पद की भी प्राप्ति कराते हैं। शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की भी प्राप्ति कराते हैं और सतगुरु के रूप में क्या करते हैं? पावन पवित्र बनाते हैं, पावन बनाते हैं, सदा वरदान देते रहते। तो कितना प्यारा हुआ। लेकिन बाप तो सिर्फ वर्षा देंगे। लेकिन बाप तो सिर्फ क्या देंगे? वर्षा देंगे। बाप के पास क्या है? वर्षा। टीचर के पास क्या है? पढ़ाई। गुरु के पास क्या है? वरदान। तीनों को याद करना है। टीचर के पास है क्या? पढ़ाई। बाप के पास है वर्षा और गुरु के पास है वरदान। तो कितना प्यारा हुआ। लौकिक बाप तो सिर्फ वर्षा देंगे, लेकिन सदा वरदान देते रहते हैं।
सदा बाबा क्या देते हैं? वरदान देते रहते हैं गुरु के रूप में। तो कितना प्यार हुआ। लौकिक बाप तो सिर्फ वर्षा देंगे, लेकिन यहां वरदान भी है और वर्षा भी है, पढ़ाई भी है। ऐसा बाप सारे कल्प में मिला। बाप सारे कल्प में मिला, पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन मार्क लगाया है। ऐसा बाप सारे कल्प में मिला, सारी वर्ल्ड घूम कर आओ, देखो तो नहीं मिलेगा। क्योंकि बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कोई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करने में भी मेहनत करते। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता, बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों करते? बच्चों को सदैव बालक सो मालिक कहा जाता है। मालिक कभी मेहनत नहीं करते। जो मालिक होते हैं वो कभी मेहनत नहीं करते। मालिक हो या लेबर हो, कभी वे बन जाते, कभी वे बन जाते। जब अभी से मालिकपन के संस्कार, जब अभी से मालिकपन के संस्कार डालेंगे, तभी विश्व के मालिक बनेंगे। जब सर्वशक्तिवान बाप सदा साथ है तो मेहनत क्यों करेंगे? साथ में रहने वाले को मेहनत करके याद किया जाता है क्या? जहां सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो शक्तियां भी साथ होंगी ना। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि सदा अपने को लाडला समझो। सतगुरु वरदाता हर बच्चे को हर कर्म में वरदान देते हैं। जब बाप साथ है, वरदाता साथ है, तो वरदान ही देगा ना। जब हर कर्म में वरदाता का वरदान मिला हुआ है तो वरदान जहां होता है वहां मेहनत नहीं होती, वहां मेहनत नहीं होती। वरदानों से जन्म हुआ, वरदानों से पालना हुई, वरदानों से सदैव उड़ रहे हो। इतना वरदान मिला, इतना वरदान मिला है ना। इसको कम किसको कम किसको ज्यादा नहीं मिला। कोई को कम तो नहीं मिला है ना। बाबा ने तो सबको एक समान दिया है। किसको कम किसको ज्यादा नहीं मिला, कोई को कम तो नहीं मिला, सबको फुल मिला है। इसलिए सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ इसी स्मृति से आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते रहो। सभी उड़ती कला वाले हो ना, या कभी चलते हो कभी उड़ते हो, क्योंकि टाइम कम है और पहुंचना ऊंची मंजिल पर है। तो क्या करना पड़े? सदा उड़ती कला फरिश्ते हो ना। फरिश्ते का पंख दिखाते हैं, फरिश्ते को पंख दिखाते हैं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, जो हल्की होती है वो ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। तो चलते फिरते फरिश्ते हो ना। सदा यही स्मृति में रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। ऊंची स्थिति में रहने वाले
नीचे की स्थिति में आने वाले नहीं, ऊंची स्थिति में रहने वाले नीचे की स्थिति में आने वाले नहीं। आधा कल्प तो नीचे रहते, अब उड़ती कला कुछ बोझ देहभान का बोझ है, अपने ही कमजोर संस्कार का बंधन है, व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। कोई भी बोझ अगर बहुत समय से चलता रहेगा तो अंत में भी ये बोझ नीचे खींच कर सकता है, ये बोझ नीचे खींच सकता है। संगम युग का एक वर्ष कई वर्षों के समान है, तो एक साल में भी अगर बोझ है तो अनेक वर्षों का बहुत काल हो जाता है। इसलिए बहुत काल डबल लाइट का अभ्यास करो, तो चेक करो, चेंज करो, क्योंकि कोई भी बंधन बोझ उड़ती कला में जाने नहीं देगा, बोझ उड़ती कला में जाने नहीं देगा। कितनी भी मेहनत करो, बार बार नीचे आ जाएंगे, बार बार क्या होगा, नीचे आ जाएंगे। इसलिए सदा डबल लाइट और उड़ती कला, सदा डबल लाइट और उड़ती कला। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।